Hey everyone, this is Nikita Raj, BMS final year student, and today's topic we are discussing about when you choose private BMS college, these things you definitely consider. Let's start. So first thing, when you are choosing a private BMS college does not mean you are inferior to anyone. ठीक है, बहुत फैमिली उनकी सोसाइटी में वो प्रेशर आ जाता है उनके पास कि आपने ऐसा इतना ज़्यादा पैसा लगा के आपने बीएमएस चूज़ किया, आप एक और ड्रॉप ले सकते थे और आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है. So don't go with them because it's your life. You have to choose what the best thing for you, and at the end of the day you are the only person responsible for the things you have done in your life. So आपको इनके किसी की बात में नहीं आना है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको अपने कॉलेज चूज़ करना है, आपको ये लेना है, तो आप डेफिनेटली उस कॉलेज में जाओ, आप अपनी लाइफ सही करो. ये तो कुछ ज्ञान की बातें थी. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो. और इफ़ यू चूजिंग प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. तो फर्स्ट है पेशेंट फ्लो. एज डॉक्टर वी ऑलवेज थिंक कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है. पर एज ए यूजी स्टूडेंट आपको हमेशा पेशेंट फ्लो एक सेकेंडरी थिंग है. आपको उससे पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे फैकल्टीज़, इन्वायरमेंट, फी स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पेशेंट फ्लो आपका बहुत बाद में आता है. पहले उसके फाउंडेशन बैचेज होते हैं. ठीक, हाँ, पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए, नो डाउट. पर कब? जब थर्ड ईयर इंटर्नशिप में हो. पहले आपको फाउंडेशन बनाना है उस चीज़ पे. तो पेशेंट फ्लो सेकेंडरी थिंग है. अगर आपको थर्ड ईयर इंटर्नशिप में आपकी जब हॉस्पिटल ड्यूटीज़ होगी तब वहाँ पे पेशेंट फ्लो देखा जाएगा. अगर आपको फिर भी वहाँ दिक्कत हो रही है तो आप बाहर कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो पेशेंट देखने के लिए. पर उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. एंड यस, एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस के पेशेंट कम होते हैं क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेफर करते हैं एज अ ट्रीटमेंट. बट प्राइवेट कॉलेज में उतना पेशेंट नहीं होता है. पर अगर आप दिन के 4-5 पेशेंट भी देख रहे हो और आप उसी को रिवीजन कर रहे हो, उसकी ट्रीटमेंट को फॉलोअप कर रहे हो, तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी. आप ये नहीं सोच सकते कि आप पहले दिन से आप पेशेंट देखने लगोगे, क्योंकि वो 2-3 साल आपको पहले अपनी बेसिक चीज़ें, आपकी थ्योरी पे ध्यान देना है. उसके बाद जब आप थर्ड ईयर इंटर्नशिप में आओगे तब आपको पेशेंट का देखना है. सेकेंड चीज़ है फैकल्टी. तो मेरे लिए तो फैकल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी थिंग होनी चाहिए. क्योंकि जब आप बीएमएस में एडमिशन लेते हो तब आपको बीएमएस के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता है, उसको कैसे पढ़ना है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है. तो आपको एक मेंटर, आपको एक फैकल्टी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. नो डाउट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप उसके बारे में खुद पढ़ सकते हो. पर जब आप सेल्फ स्टडी तभी करोगे ना जब आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी. आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप खुद की स्टडी करो, खुद के बारे में पढ़ो. लेकिन जब पहले ईयर में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको संस्कृत के बारे में बहुत दिक्कत होती है, उसको श्लोकास पढ़ने में बहुत दिक्कत होते हैं. तो आपके पास एक मेंटर, एक फैकल्टी होनी चाहिए जो आपको उसके बारे में बता सके, उसके बारे में समझा सके, आपका एक बेसिक पिलर तैयार कर सके. तो तीसरा चीज़ है बजट. तो हम एज ए नॉर्मल पीपल हम हमेशा अपने बजट के हिसाब से चलते हैं. हमारे नहीं, हमारे पेरेंट्स के बजट के हिसाब से चलते हैं. तो हमें सबसे पहले अपने बजट के हिसाब से ही कॉलेज लेना चाहिए. जैसे अगर हम बहुत कम फीस स्ट्रक्चर या फिर बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर से लेंगे तो दिक्कत हो सकती है. क्योंकि अगर हम बहुत कम फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं और हमने उसमें एडमिशन ले ली, पता चले कि हमारे जो फीस स्ट्रक्चर हमने इतनी कम में ली है लेकिन उसमें फैसिलिटी कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है उतनी कम फीस स्ट्रक्चर का जब आपको नॉलेज ही नहीं हो. और अगर आपने बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर पे ले लिया कॉलेज की, नहीं बहुत अच्छा होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फी उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी चीज़ें, उसकी फैसिलिटीज़ उतनी मिल ही नहीं रही है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा फीस सबमिट की है पर आपको उसकी नॉलेज मिल ही नहीं रही है. तो हमेशा कॉलेज अपने बजट, अपने पेरेंट्स के बजट के हिसाब से लो, नॉर्मल लो, ताकि अगर वो फैसिलिटीज़ भी आपको नॉर्मल ही देंगी और अगर आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है पर उसके हिसाब से वो आपको फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज भी उतनी अच्छी मिल रही है, आपको उसकी पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो नो डाउट आपको उस कॉलेज के हिसाब से ही जाना चाहिए जहाँ पे आपको अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगने के बाद आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको वही कॉलेज कंसिडर. सो फोर्थ वन इज़ कैरियर, योर फ्यूचर. सो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर. क्योंकि एक बार आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, आपकी डिग्री मिलने के बाद आपका बस नॉलेज मैटर करता है. वहाँ आपकी कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आप प्राइवेट कॉलेज से हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो या कुछ और. क्योंकि जो फैसिलिटीज़ एक गवर्नमेंट स्टूडेंट को डिग्री के बाद दी जाती है वही सेम फैसिलिटीज़ आपको भी प्रोवाइड करते हैं. आपकी कॉलेज नहीं, आपके स्किल मैटर करते हैं. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपके प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उनको वो
जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके कैरियर बहुत अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, जिसके अगर कैरियर में आते हो वहाँ पे आपकी स्किल, आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपकी कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करती। और अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, यू विल श्योरली एश्योर यू कि आपको कैरियर में कोई दिक्कत नहीं होगी। गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आप कमाल करोगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आओगे तब आपकी स्किल, आपकी नॉलेज ही मैटर करेगी। सो गो फॉर इट, डू व्हाट यू वांट, चेंज योर लाइफ फॉर यू, नॉट फॉर एनीवन। ये सब तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपकी एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने में आपको हेल्प करेगी, और आप ये सब फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो अपने प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने पे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो आई नो यू डू ग्रेट फॉर योर सेल्फ। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the subscribe button, make your support count. Stay tuned, meet me on the next video. The very best for the future doctor. Bye bye.